I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही प्यारी मोरल स्टोरी, ठीक है, जिसका नाम है द क्राइम एंड द पनिशमेंट। क्राइम मतलब जुर्म, पनिशमेंट मतलब सजा। जुर्म और सजा, अपराध और सजा, द क्राइम एंड द पनिशमेंट। ओके, देखिए एक एक लाइन का ट्रांसलेशन है आपके सामने, इंग्लिश से हिंदी, या फिर आप हिंदी को पहले पढ़िए और फिर उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया गया आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप की स्लाइड बनाई है। इंग्लिश से हिंदी या फिर हिंदी से इंग्लिश, दोनों तरह से आपको चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि जनरली जब हम इंग्लिश में किसी से बात करने की बात करते हैं, है ना, जब किसी से इंग्लिश में बात करने की शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में जो थॉट है वो तो हिंदी में ही आता है। तो उस हिंदी में आए हुए थॉट को हम दिमाग में ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर सामने वाले से हम बात करते हैं। और ये ट्रांसलेट करने की स्पीड इतनी ज़्यादा होती थी हमें पता ही नहीं चलता कि हम ट्रांसलेट करके बात कर रहे हैं। एक्चुअली होता वही है। जैसे इकबाल को फांसी की सजा दी जानी थी, अब इसको कैसे बोलेंगे? इकबाल वॉज टू बी हैंग्ड। देखो हैंग का मतलब तो आपको पता होगा, हैंग, हंग, हंग, इसकी ऐसी भी फॉर्म होती है ना, हैंग मतलब लटकाना, हंग मतलब किसी चीज को कहीं लटका दिया, हैंग, हंग, हंग। लेकिन हैंग का मतलब फांसी पर लटकाना भी होता है, और तब जब इसका मतलब हैंग का मतलब फांसी पर लटकाना होता है तब इसकी जो फॉर्म है वो ऐसी नहीं चलती हैंग, हंग, हंग। इसकी फॉर्म चलती है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ईडी वाली फॉर्म चलती है। जब इसका मतलब क्या होता है? फांसी पे लटकाना। आपको ऐसा लगेगा सर हैंग की तो थर्ड फॉर्म हंग होती है, लेकिन जब उसका मतलब फांसी पे लटकाना नहीं होता, किसी चीज को सिंपली आप लटका देते कहीं पर, उसको वो मीनिंग होता है उसका, ठीक है। ओके, तो चलो समझते हैं, बहुत प्यारी स्टोरी है। इकबाल वॉज टू बी हैंग्ड। इकबाल को वॉज टू बी हैंग्ड मतलब किया जाना था, हैंग मतलब लटकाने का काम, मतलब फांसी पर लटकाया जाना था या फांसी की सजा दी जानी थी। ओके, जब इस स्ट्रक्चर को पकड़ लेते हैं और दो चार सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है। इंग्लिश पढ़ाया जाना था या इंग्लिश पढ़ाई जानी थी। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश वॉज टू बी टॉट। इंग्लिश वॉज टू बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जानी थी, ठीक है। कपड़े धोए जाने थे, क्लोथ्स वर टू बी वॉश्ड, क्लोथ्स वर टू बी वॉश्ड, ठीक है। मुझे पनिशमेंट दिया जाना था, मुझे, मैं नहीं दूंगा, किस कोई और मुझे देगा, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, तो मैं क्या कैसे बोलूंगा? मुझे पनिशमेंट दिया जाना था, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉज टू बी पनिश्ड। देखो किया जाना का था को हम जनरली हम क्या बोलते हैं? करने को है। जैसे अरे यार मुझे कपड़े धोने के थे, बोलते हैं ना घर में हम, कपड़े धोने के थे, अरे सफाई करने की थी, इस टाइप से हम बोलते हैं कि नहीं? तो वही तो है, करने की थी मतलब की जानी थी, है ना। जैसे कि कार्य कमरा साफ करना था यार, बोलते हैं ना कमरा साफ करना था या करने को है, इसका मतलब क्या होता है? द रूम वॉज टू बी क्लीन्ड, कमरा साफ करने को था, ठीक है ना। ओके, तो ये स्ट्रक्चर को पकड़ के आप 4-5 सेंटेंस बना लीजिए। ओके, तो इकबाल को फांसी की सजा दी जानी थी। ही वॉज आस्क्ड ऑफ हिज लास्ट विश, उससे पूछा गया। ही वॉज आस्क्ड, उससे पूछा गया। ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया। ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा दी गई। ही वॉज टॉट, उसे पढ़ाया गया। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। ओके, तो ही वॉज आस्क्ड, उससे पूछा गया। क्या पूछा गया? ऑफ हिज लास्ट विश, उसकी अंतिम इच्छा के बारे में उससे पूछा गया, उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, ही वॉन्ट्स टू मीट हिज मदर। अब ये सेंटेंस में थोड़ा सा एरर, उसको हम सही कर लेते हैं। देखो क्या, ही वॉन्टेड आएगा यहाँ पर, क्या आएगा दोस्तों? वॉन्टेड, वॉन्टेड टू मीट हिज मदर। ओके, अब बिल्कुल सही है, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? ही वॉन्टेड टू मीट हिज मदर, कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता है, ऐसा उसने कहा। आप बोलेंगे सर चाहता है, तो आपने वॉन्टेड क्यों लिखा? देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? पास्ट से हुई है, और यहाँ पर कोई इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं लगा हुआ है, तो ये जो आपका डायरेक्ट नरेशन है, ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट नहीं है। तो पास्ट से की पास्ट फॉर्म सेड है,
इसलिए वांट की पास्ट फॉर्म वांटेड ही लिखी जाएगी, ठीक है। और ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है ना। ही सेड, उसने कहा, ही वांटेड टू मीट हिज मदर, उसने कहा कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता है। हिज विश वॉज एक्सेप्टेड, हिज विश वॉज एक्सेप्टेड, उसकी जो इच्छा थी उसे स्वीकार कर ली गई, उसकी इच्छा स्वीकार कर ली गई, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर ली गई। हिज मदर केम टू मीट हिम, उसकी माँ जो थी ना, किसकी, इकबाल की जो माँ थी ना, हिज मदर केम, वो आई, टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए। व्हेन हिज मदर केम नियर, जब उसकी माँ केम नियर मतलब पास में आई, जब उसकी माँ नजदीक आई या पास में आई, इकबाल के पास जब आई मिलने, ही बिट ऑफ हर ईयर, ही बिट ऑफ हर ईयर, उसने उसका कान काट लिया, उसने अपनी माँ का कान को क्या कर लिया, अपनी माँ के कान को काट लिया। ही बिट ऑफ मतलब होता है काट देना, बिल्कुल, है ना। हर मदर, अपनी माँ के कान को काट लिया। क्यों किया भी ऐसा? तो ऑनलुकर्स का मतलब क्या होता है, देखने वाले या दर्शक, है ना। जो ऑनलुकर्स थे, जो देखने वाले लोग थे आसपास के, वो थे, क्या थे, सरप्राइज्ड, मतलब एकदम आश्चर्यचकित थे, ठीक है। किस चीज को लेकर के, एट दिस अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द कन्विक्ट, इस कन्विक्ट के, इस अपराधी के, इस अनयूजुअल मतलब अनोखे या असाधारण बर्ताव, बिहेवियर से जितने भी ऑनलुकर्स थे उसको देख करके क्या थे, बिल्कुल सरप्राइज थे, हैरान थे। वही बात लिखी गई, देखो, देखने वाले मतलब ऑनलुकर्स अपराधी के इस असाधारण बर्ताव पर हैरान थे, है ना, सरप्राइज थे, हैरान थे इस अनयूजुअल बिहेवियर पे, असाधारण बर्ताव पे, किसके, इस कन्विक्ट के, कन्विक्ट मतलब अपराधी के। कौन था अपराधी? इकबाल था, जेल में था ना। When he was asked, जब उससे पूछा गया, टू स्टेट, बताने के लिए, कहने के लिए पूछा गया, इट्स रीजन, उससे पूछा गया, उससे क्या कहा गया, टू स्टेट, बताओ भाई, इट्स रीजन, इसका कारण बताओ। जब ऐसा उससे पूछा गया, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? When I was a school student, जब मैं एक स्कूल का विद्यार्थी था, स्कूल का स्टूडेंट था, वन डे, एक दिन, आई स्टोल, स्टील की सेकेंड फॉर्म है स्टोल, आई स्टोल, मैंने चुरा लिया। क्या चुरा लिया? माई फ्रेंड्स पेंसिल, है ना। जब मैं स्कूल में एक स्टूडेंट था तो एक दिन मैंने क्या किया, अपने दोस्त की पेंसिल चुरा ली, एंड ब्रॉट इट होम, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, एंड ब्रॉट और ला लिया, इट मतलब इसे, इस पेंसिल को कहां पर, घर ला लिया। अपने दोस्त की एक पेंसिल चुरा लिया और घर ला लिया उसको। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग मी, तब क्या हुआ पता है, माय मदर, मेरी माँ ने, इंस्टेड ऑफ मतलब क्या होता है, के बजाय, पनिशिंग मतलब सजा देने के, मी मतलब मुझे सजा देने के बजाय, इंस्टेड ऑफ पनिशिंग मी, मुझे सजा देने के बजाय, माय मदर, मेरी माँ ने, लॉर्डेड मी, लॉर्डेड, LAUD, लॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है। तो मेरी माँ ने क्या किया, लॉर्डेड मी, मेरी प्रशंसा की, फॉर डूइंग, करने के लिए, क्या करने के लिए, सच ए स्मार्ट एक्ट, ऐसा स्मार्ट एक्ट, अच्छा दिमाग वाला काम करने के लिए, स्मार्ट कार्य करने के लिए मेरी माँ ने मेरी क्या की, प्रशंसा की। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग में, मुझे पनिश करने के बजाय, देखो यहाँ लिखा है ना, मुझे सजा देने के बजाय मेरी माँ ने ऐसा एक स्मार्ट कार्य करने के लिए मेरी प्रशंसा की। आफ्टर इट, और इसके बाद, आई बिगेन टू स्टील स्मॉल थिंग्स, इसके बाद मैंने शुरू कर दिया, बिगेन मतलब शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, टू स्टील मतलब चुराना, क्या चुराना, एक मिनट, लेजर पॉइंटर ये है, आई बिगेन टू स्टील, मैंने शुरू कर दिया चुराना, स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी छोटी चीजें। व्हेन आई ग्रेव अप, और जब मैं बड़ा हो गया, आई बिकेम, तो मैं बन गया। देखो सब पास्ट फॉर्म है, बिगिन की पास्ट फॉर्म है बिगेन, स्टील की पास्ट फॉर्म है स्टील, हाँ ये तो प्रेजेंट फॉर्म है क्योंकि इन्फिनिटिव है ना, टू स्टील है ना, ओके। ग्रो अप की फॉर्म है ग्रीव अप, और बिकम की पास्ट फॉर्म है बिकेम, है ना। व्हेन आई ग्रीव अप, जब मैं बड़ा हो गया, तो आई बिकेम अ बिग थीफ, तो मैं एक बड़ा चोर बन गया, है ना, काफी बड़ा चोर बन गया, ठीक है। देन, और तब, देन मतलब फिर या तब, आई हैड टू किल अ मैन, आई हैड टू किल, मुझे मारना पड़ा, है ना, किसको, एक इंसान को जान से मारना पड़ा, किल का मतलब होता है जान से मारना, मुझे एक इंसान को जान से मारना पड़ा, एक मैन को, इंसान को,
while मतलब के दौरान, किस चीज के दौरान, जब I was robbing him, जब मैं उसे लूट रहा था उस दौरान, while का मतलब होता है उस समय या उस दौरान, I was robbing him, जब मैं उसे लूट रहा था, है ना, तब मुझे उसे जान से मारना पड़ा। I'll be sent to the gallows, I'll be sent, I will को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है I'll पढ़ते हैं इसको ना, I'll be sent मुझे भेजा जाएगा, to the gallows मतलब फांसी के तख्त पर भेजा जाएगा। किसी मुजरिम को जब फांसी चढ़ाना होता है तो जिस प्लेटफॉर्म पर उसको खड़ा करते हैं ना, उसको गैलोज बोलते हैं। और एक डंडे को ऐसा हम हटाते हैं और वो जो तख्त होता है वो हट जाता है और हम नीचे लटकने लग जाते हैं, तो उसी प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं, गैलोज मतलब फांसी का तख्त। ओके, प्लेटफॉर्म। तो आई विल बी सेंट मुझे भेजा जाएगा टू द गैलोज फांसी के तख्त पर, फॉर दिस क्राइम इस अपराध के लिए। इफ यदि माई मदर मेरी माँ हैड पनिश्ड मी अगर मेरी माँ मुझे पनिश कर देती, मुझे सजा दे देती, है ना, व्हेन जब आई हैड स्टोलन जब मैंने चुराया था, द पेंसिल अगर मेरी माँ मुझे सजा दे देती जब मैंने पेंसिल चुराई थी, तब क्या होता, आई वुड नॉट हैव टू डाई सो अर्ली तो मुझे इतने जल्दी नहीं मरना पड़ता। आई वुड नॉट हैव टू डाई मुझे नहीं मरना पड़ता, सो अर्ली मतलब इतनी जल्दी। जब आपको बोलना हो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मुझे वहां नहीं जाना पड़ता, कैसे बोलोगे, आई वुड नॉट हैव टू गो देयर, मुझे उससे नहीं मिलना पड़ता, आई वुड नॉट हैव टू मीट हिम, मुझे उससे बात नहीं करना पड़ता, आई वुड नॉट हैव टू टॉक टू हिम, मुझे उसे ये बात नहीं बतानी पड़ती, आई वुड नॉट हैव टू टेल हिम दिस थिंग, ये बात मतलब दिस थिंग बोल सकते हो आप, ठीक है, दिस थिंग ही बोलना है। ओके, जैसे मुझे ये काम नहीं करना पड़ता, मुझे डांट नहीं खानी पड़ती, मुझे ये काम नहीं करना पड़ता, आई वुड नॉट हैव टू डू दिस वर्क, मुझे डांट नहीं खानी पड़ती, आई वुड नॉट हैव टू बी स्कोल्डेड। देखो थोड़ा सा पैसिव बन गया ना, क्योंकि आप डांटोगे नहीं, आप डांट खाओगे। जैसे मुझे अपने पापा से डांट नहीं खानी पड़ती, पैसिव हो गया। कैसे बोलेंगे, आई वुड नॉट हैव टू बी डांटने को क्या बोलते हैं, अब्यूज भी बोल सकते हो, है ना, बाय माई फादर, आई वुड नॉट हैव टू बी अब्यूज बाय माई फादर, ठीक है, या स्कोल्ड बोल सकते हो, आई वुड नॉट हैव टू बी स्कोल्डेड बाय माई फादर, ठीक है ना। ओके, ठीक है, आपको समझ में तो आ गया होगा मुझे लगता है। और इसका स्टोरी का मोरल क्या है, देखो मोरल मतलब शिक्षा। निप द एविल, निप का मतलब होता है कुचल देना, दबा देना, द एविल मतलब बुराई, बुराई को दबा दो, इन द बड मतलब शुरुआत में ही, जब वो एकदम शुरुआत में होती कोई भी बुराई तब ही, उसके बचपन में ही, उसकी शुरुआत में ही उसको दबा दो, बुराई को शुरू में दबा दो, निप द एविल इन द बड। तो स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना गाइस। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप इसको उल्टा भी पहले हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।